आज एक बार फिर बाजार खुलते ही सोना और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। एक बार फिर से सस्ता हुआ सोना और चांदी। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। ऐसे में अगर आप भी सोना और चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो जान लेते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के सोने और चांदी के ताजा भाव क्या हैं। जैसे कि आपको पता है, पिछले महीने सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और अभी भी लगातार गिरावट जारी है। ऐसे में जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव क्या है। इससे पहले स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल इंडिया गोल्ड टुडे की इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव क्या है और आज एक तोला सोने की ताजा कीमत क्या है और आने वाले दिनों में सोना और चांदी महंगा होगा या सस्ता। सारी बातें आपको बताएंगे दोस्तों, बिल्कुल विस्तार से वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव जानने के लिए आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल इंडिया गोल्ड टुडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब भी हमारी मेहनत को जस्टिफाई करता है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव है 147 रुपए। 8 ग्राम चांदी का भाव है 1176 रुपए। 10 ग्राम चांदी का भाव है 1470 रुपए। वहीं 10 ग्राम चांदी का भाव है 14,700 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव है 1,47,000 रुपए। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें दोस्तों, पिछले हफ्ते चांदी की कीमत 1,45,000 से 1,50,000 के बीच रही थी। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है। ऐसे में जान लेते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट आएगी या तेजी। अमेरिका में इस हफ्ते फेडरल रिजर्व के कई गवर्नर भाषण देने वाले हैं। अगर फेड की ओर से यह संकेत मिलता है कि ब्याज दरों में कटौती फिलहाल नहीं होगी तो डॉलर मजबूत होगा और सोने पर थोड़ा दबाव बन सकता है। लेकिन अगर बयान नरम रहे, यानी ब्याज दर घटाने के संकेत मिले, तो सोने में तेजी देखने को मिल सकती है। चीन, यूरोप, अमेरिका तीनों जगह इस हफ्ते इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। अगर डाटा कमजोर आता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख करेंगे, जिससे गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है। साथ ही रूस, यूक्रेन और इजराइल और हमास के हालात अगर बिगड़ते हैं तो सोने में एक बार फिर उछाल देखने को मिल सकता है। भारत में फेस्टिव सीजन के बाद अब फिजिकल गोल्ड की डिमांड थोड़ी सुस्त जरूर हुई है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई है। दोस्तों, पिछले 38 दिनों में अमेरिका में शटडाउन जारी है, जो इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन बन चुका है। इससे दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना 60% से बढ़कर करीब 70% हो गई है और यही वजह है कि गोल्ड और सिल्वर को फिलहाल सपोर्ट मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शॉर्ट टर्म में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट संभव है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी है। चांदी को अमेरिका ने यूएस क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में शामिल किया है और चीन भी इसके एक्सपोर्ट पर कंट्रोल बढ़ा रहा है। इन कदमों से चांदी को लॉन्ग टर्म में मजबूत सपोर्ट मिलेगा। भारत में शादी का सीजन चल रहा है और अगर आप भी सोना या चांदी के गहने खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अमेरिका और चीन दोनों के फैसलों से चांदी की वैश्विक अहमियत और बढ़ी है। शॉर्ट टर्म में हल्की वोलेटिलिटी बनी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अब भी पॉजिटिव है। इंडस्ट्रियल्स यूज बढ़ने और क्रिटिकल लिस्ट में शामिल होने से चांदी का फंडामेंटल पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। दोस्तों, फिलहाल मार्केट में लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। साथ ही डॉलर की मजबूती के कारण सोने और चांदी में थोड़ी गिरावट भी है। इसके अलावा दिसंबर में होने वाली फेड मीटिंग में ब्याज दरों में कटौती के अनुमान फिलहाल कम है, जिससे कीमतों में दबाव बना हुआ है। सोना और चांदी लॉन्ग टर्म में अब भी मजबूत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। इसलिए सोच समझकर और अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करें। ऐसे में आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ये अवश्य बताएं कि क्या सोने की कीमतों में गिरावट आनी चाहिए और आनी चाहिए तो आखिर कितनी आनी चाहिए, क्योंकि अभी सोना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की पहुंच से बाहर चला गया है।
उनके लिए सोना और चांदी खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों, आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव है 9,728 रुपए। 8 ग्राम सोने का भाव है 70,824 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 97,280 रुपए। और वहीं 100 ग्राम सोने का भाव है 9,72,800 रुपए। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना और चांदी खरीदें। साथ ही ये ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने और चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव है 11,722 रुपए। 8 ग्राम सोने का भाव है 93,776 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,17,220 रुपए। और वहीं 100 ग्राम सोने का भाव है 11,72,000 रुपए। 22 कैरेट सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पिछले 15 दिनों की बात करें तो 22 कैरेट सोना 100 रुपए प्रति ग्राम से ज्यादा सस्ता हो चुका है। लेकिन इस हफ्ते सोने की कीमतों पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता के कारण सोने और चांदी में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों, आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। पर माफ कीजिएगा, मगर दोस्तों इससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने और चांदी के होलसेल भाव बताए गए हैं, इसलिए सोने और चांदी पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव है 12,010 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 96,080 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,20,100 रुपए है। और वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 12,01,000 रुपए है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है और उम्मीद है इस हफ्ते में ये गिरावट लगातार जारी रहेगी। इसी के साथ दोस्तों हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।